हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म बार ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक सॉलिड बार जिसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है और थिकनेस टी है। ठीक है, और मास एम है। तो मास पर यूनिट लेंथ आपका आ जाएगा एम अपॉन एल, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू जी पॉइंट से हम इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान रहे हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रोड ए बी सी डी ऑफ बार। तो बार को हम डिवाइड कर लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ थिन रेक्टेंगुलर लेमिना एट राइट एंगल टू लेंथ ऑफ बार। जैसे ये बार है ना, इसको हमने थिन जैसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर लेमिना में डिवाइड कर दिया है। जैसे ये वाला है, इसका डी एक्स तो लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई और लेंथ हो गई इसकी आपकी बी। इसी तरह से तो अब मास ऑफ लेमिना कितना आ जाएगा स्ट्रिप के लिए निकालेंगे। अब तो इसका आ जाएगा मास अपॉन लेंथ इनटू स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस, ये लेंथ ले लिया हमने डी एक्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड लेइंग इन प्लेन बीइंग पैरेलल टू z1 एक्सिस इज गिवन बाय। अब इसमें क्या आएगा आपका मोमेंट मास, तो ये वाला आ जाएगा मास ऑफ एलिमेंट m अपॉन एल डी एक्स, और जो ये डिस्टेंस लेंगे हम ये हमारा आ जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन 12। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m अपॉन एल इंटू बी स्क्वेयर अपॉन 12 डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है मास इंटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z1 के अबाउट कैसे आएगा। तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ एलिमेंट इनटू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो m यहाँ पे डिस्टेंस हमने ले लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो x है आपका। तो अब हम लिमिट ले लेते हैं, ये सेंटर में है तो लिमिट इधर की आ जाएगी -l/2 और इस साइड की आ जाएगी +l/2। तो m अपॉन एल और -l/2 टू +l/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या आएगा बी स्क्वेयर अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स कॉमन ले लिया हमने। तो इसमें तो आ जाएगा बी स्क्वेयर अपॉन 12 और इसका आ जाएगा एक्स इंटीग्रेशन और इसका आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। लिमिट पुट करने के बाद हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इंटू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन 12। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। एक कॉर्नर से पास कर रही हो, यहाँ पे इस जगह से पास कर रही हो, तब क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस है तो प्लस m डी स्क्वेयर, डी डिस्टेंस है आपका। इस पॉइंट से निकालना है तो यहाँ के लिए ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का d और मास m है ही आपका। तो ये वाला तो आ गया और प्लस d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी m l/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना आपकी। तो ये वाला आ जाएगा, इसको सोल्व करने से आ जाएगा m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 3। अब हम सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग, तो अब हमने एक रिंग सपोज कर ली है, स्मॉल रिंग, ये वाली रिंग है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यहाँ पे निकालना है। तो कंसीडर कर लिया है हमने एक थिन रिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद मास m एंड रेडियस है r। ठीक है, ओ क्या है इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और विच कोइंसाइड्स द सेंटर ऑफ रिंग। तो रिंग को हमने डिवाइड कर लिया है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स और जिनका सबका मास क्या है स्मॉल m है। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि परपेंडिकुलर टू प्लेन इज m r स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर प्लेन के कितना आ जाएगा m r स्क्वेयर, क्योंकि m तो आपका यहाँ पे मास है। जैसे यहाँ से निकालते हैं तो मास तो हो गया स्मॉल m और स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगी r, तो m r स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका टोटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे हर जगह का। तो I इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्मॉल मास इंटू r स्क्वेयर। तो r स्क्वेयर बाहर ले लेंगे और स्मॉल m को अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऐड करेंगे सारे मासीज को, तो क्या आ जाएगा आपका सब जगह मास स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, और वो किसके इक्वल है कैपिटल M के इक्वल, तो कैपिटल M r स्क्वेयर।
अब हम निकालते हैं इसी रिंग के लिए अबाउट एनी डायमीटर, किसी भी एक डायमीटर पे, जैसे कि ए बी या सी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई ए बी प्लस आई सी डी किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ के। तो आई ए बी को हमने ले लिया है आई डी, और आई सी डी को भी आई डी ले लिया है। तो 2ID इक्वल्स टू आई ओ किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आई ओ तो हमारे पास आ चुका है, आई डी निकालना है। तो आई डी क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई 2 या फिर हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लैमिना और डिस्क, या फिर किसी भी डिस्क के लिए। तो डिस्क के लिए हम क्या करेंगे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट यही वाला केस करेंगे, सेंटर ऑफ मास के और परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, अब क्या करते हैं, कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क जिसका मास का क्या है हमारा m है, रेडियस r है, सेंटर o है। अब डिस्क को हम डिवाइड कर लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर। ठीक है, और एक ऐसी रिंग ले लेते हैं जिसकी रेडियस है x और थिकनेस है dx, जैसे कि हमने दिखा रखा है फिगर के अंदर कि रेडियस तो ले लिया हमने x और थिकनेस इसकी ले ली है dx। और ये पास कहाँ से कर दिया, ओरिजिन O से ही, राइट एंगल टू प्लेन ऑफ लैमिना। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ कंसेंट्रिक रिंग आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सभी पार्टिकल सेम डिस्टेंस के ऊपर होंगे। या आप यहाँ से देख भी सकते हो कि यहाँ पे सबका डिस्टेंस x ही रहेगा, सभी पार्टिकल्स का डिस्टेंस। ठीक है, तो सरफेस एरिया डिस्क का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया निकलेगा डिस्क के केस में, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसे जो हमने स्मॉल रिंग ली है उसका फेस एरिया कितना आएगा, 2πx dx। तो मास कितना आ जाएगा इस रिंग का, m अपॉन पाई आर स्क्वायर 2πx dx। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए निकलेगा आपका 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। इसको सोल्व करते हैं तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इसका। तो क्या करेंगे हम, ये वाला तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, यही जो रेडियस होगी रिंग की। तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू r, 0 टू r लिमिट पुट कर दी, 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx। सोल्व करने से आ जाएगा हाफ m r स्क्वायर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।